देश की राजधानी दिल्ली, जहां इस देश की सर्वोच्च पंचायत है, जहां पर इस देश के तमाम आला अधिकारी और मंत्रियों के दफ्तर हैं, जहां पर इस देश की दशा और दिशा तय की जाती हो, जहां देश का भविष्य कैसा होगा इस बात को लेकर चर्चा, बहस, कभी कभी लड़ाइयां भी की जाती हैं। उसी दिल्ली में कभी करंट लगने से तो कभी अचानक जलभराव के कारण यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बेरहम मौत हो जाती है। और उसी जगह पर रहने वाले तमाम शिक्षक, कोचिंग ऑनर जो इंस्टाग्राम रील्स पर छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए भर भर के ज्ञान परोसते हैं, उनकी जुबान छात्रों की मौत पर खामोश हो जाती है। हो सकता है उनकी इस खामोशी के पीछे उनके कोचिंग का धंधा हो, पर ये उनका धंधा चल किसके सहारे रहा है? ये उन्हीं छात्रों के सहारे चल रहा है जिनको भूसे की तरह भर के कक्षाएं संचालित की जाती हैं। और इस देश का सरकारी तंत्र मौन होकर सब देखता रहता है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब वो एक्शन में आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपातकाल के समय ही कुंभकर्ण की निद्रा टूटती थी और नींद से उठते ही ये सरकारी तंत्र एफआईआर दर्ज करता है, गिरफ्तारियां करता है और जांच के आदेश भी दे देता है। पर सवाल ये उठता है कि ये सरकारी तंत्र, इस देश का सरकारी तंत्र, इस देश का सरकारी सिस्टम बड़े हादसे होने के पहले क्यों एक्शन नहीं लेता? क्यों सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता है? सवाल ये भी उठता है कि क्या इस देश का सरकारी तंत्र एक्शन में आने के लिए मासूमों की कुर्बानी मांगता है? आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का ही हादसा देख लीजिए, जहां पर सिस्टम के जबरदस्त फेलियर की वजह से 4 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। एक छात्र की मृत्यु बिजली के खंभे में करंट उतरने से होती है, तो वहीं 3 छात्र राव आईएएस के बेसमेंट में अचानक 12 फीट पानी भर जाने से दम तोड़ देते हैं। और पानी भरने का यह कारण था कि सीवर नाला अचानक टूट गया। खबरों के मुताबिक राव आईएएस को अपने कोचिंग संस्था के बेसमेंट में सिर्फ सामान रखने की इजाजत थी, लेकिन उनके संचालकों ने उस बेसमेंट में भयानक लाइब्रेरी बना रखी थी जहां पर बैठकर छात्र पढ़ते थे और प्रशासन इस बात से बेखबर, लापता था। और सीवर नाले की क्या बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, जिधर देखेंगे आप उधर झीलें ही झीलें होंगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी जेल बेल का खेल खेल रहे हैं, पर उनके इस खेल में परेशान कौन हो रहा है? उनके इस खेल में दिल्ली की आम जनता परेशान हो रही है और उनके साथ साथ देश के कोने कोने से आए छात्र परेशान हो रहे हैं, जो दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में 10 बाई 10 के कमरे में अपने पेट की भूख को मारकर इन महंगी कोचिंग संस्थाओं के फीस भरते हैं कि कल अगर सफल हो गए तो घर के हालात बदल जाएंगे। पर दिल्ली में उनको मिलता क्या है? उनको सफलता नहीं मिलती है, उनको मिलती है बेरहम मौत। वो आए थे दिल्ली कि लौटेंगे अब घर अफसर बनकर, लेकिन आज वो लौट रहे हैं कफन में लिपट कर। इसका जिम्मेदार कौन है? उस मां को जवाब कौन देगा जिसने अपनी बिटिया को दिल्ली अफसर बनने के लिए भेजा था? उस पिता को जवाब कौन देगा जिसने अपनी जरूरतों को दरकिनार कर बेटा अफसर बन जाए इसलिए इन महंगी कोचिंगों की फीस जमा की थी? मुख्य सवाल यह है कि दिल्ली के राव आईएएस में 3 छात्रों की मौत हादसा है या हत्या? जिन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की राव आईएएस में मृत्यु हुई, उनमें से एक श्रेया यादव थी, जो अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। उनके पिताजी दूध बेचकर अपनी बिटिया को दिल्ली में पढ़ा रहे थे। अभी बीते अप्रैल महीने में ही उन्होंने अपनी बिटिया का एडमिशन दिल्ली के राव आईएएस में करवाया था। उनका ये सपना था, उनकी ये सोच थी कि अगर बिटिया आईएएस बन गई तो घर के हालात बदल जाएंगे, बिटिया का भविष्य सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।